सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को सहूलत देने के लिए पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों के साथ मंडियां कायम कर रहा है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हुकूमत सेनेट इंतख़ाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम करते हुए इस पर अमल करेगी। मौसमियाती तब्दीली के बारे में मुआवन खुसूसी ने कहा है कि 10 अरब दरख्त सुनामी मंसूबे के तहत 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ इस साल के वस्त तक हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मश्क अतातुर्क 6 तरबेला में शुरू हुई। और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु के यौम शहादत के मौके पर आज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को सहूलत देने के लिए ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों के साथ मंडियां कायम कर रहा है। आज पेशावर में सरहद ऐवान सनअत व तिजारत के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे में रोजगार के मौके पैदा करने में ताजरों का कलीदी किरदार होता है। सदर ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर के ताजरों के मसाइल हल करने के लिए उनके साथ मामूल की मुलाकातें कर रही है। उन्होंने वफ्द को बताया कि हुकूमत ताजर बरादरी की सहूलत के लिए टैक्स के निज़ाम में मुतादिद इस्लाहात पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की मुश्किल घड़ी के दौरान ताजिर बरादरी को 1100 अरब रुपए की छूट दी। सदर ने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान में अमन से खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कबायली अजला पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। उन्होंने अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए मुनासिब तरीक़ाकार की ज़रूरत पर जोर दिया है। वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत सेनेट इंतख़ाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम करते हुए इस पर अमल करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है, जबकि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अदालत उज़्मा से रहनुमाई ली जाए या आइन में तरमीम की जाए, जिसके लिए पार्लियामेंट में हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें माजी में सेनेट इंतख़ाबात में खुली राय दही का मुतालबा करती रही हैं, लेकिन अब वो सियासी फ़ायदे के लिए इसकी मुखालफत कर रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को दावत दी है और उन्हें एक मौका दिया है, क्योंकि इस हवाले से मिसाक जमहूरियत के तहत पहले ही वो वादे कर चुकी हैं। मुसल्लह अफ़वाज के किरदार का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज सरहदों और मादरे वतन की सलामती की मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सियासत ज़दा नहीं करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के मुआवन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ रवां बरस के वस्त तक हासिल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बड़े मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 2023 तक 3 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ 10 साल में पूरा किया जाएगा। मुआवन खुसूसी ने मज़ीद कहा कि मौसम बहार की शजरकारी मुहिम आइंदा चंद रोज़ में शुरू होगी, जिसमें शहरी इलाकों में शजरकारी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। अमीन असलम ने कहा कि 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बिलियन ट्री हनी प्रोजेक्ट समेत दीगर कई मंसूबे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत जैतून के पौधे लगाने का प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के बारे में मुशीर डॉक्टर बाबर आवान ने आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की और कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया है। मुलाकात में फैसला किया गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐवान में हंगामा आराई, जमहूरियत और अवाम दोनों की
मजम्मत नहीं की। स्पीकर ने कहा इस बात पर जोर दिया कि ईवान को कानून साजी समेत कौमी अहमियत के मामलात पर बहस करनी चाहिए। असद कैसर ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट के प्लेटफार्म को मौसर तौर पर इस्तेमाल करते हुए आवाम को दरपेश मसाइल का मौसर हल तजवीज़ कर सकते हैं। बाबर आवान ने इस एतमाद का इजहार किया कि मुंतखब नुमाइंदे ईवान ज़ेरी के आइंदा इजलास में तामीरी माहौल को बरकरार रखने के लिए मस्बत किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में पुर्तगाल के सफ़ीर ने आज इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक इजलास के दौरान दो तरफ़ा ताउन और बहरी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अतातुर्क 11 शुरू हो गई हैं। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इफ्ताही तकरीब स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर्स तरबेला में मुनक्किद हुई। तुर्क स्पेशल फोर्सेस और पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते 3 हफ्ते पर मुश्तमिल मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज मर्दान में बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इंतज़ामी ब्लॉक और जिम्नेज़ियम का इफ्तिताह किया है। इंतज़ामी ब्लॉक को 5 करोड़ जबकि जिम्नेज़ियम को 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद खालिद खुर्शीद और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर ने मरकज़ी बैंक की गिलगित में शाख कायम करने और दीगर कारोबारी मामलात तय करने के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक किया है। ये फैसला इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरू की बरसी के मौके पर आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की थी, जिसने श्रीनगर और मकबूसा वादी के दूसरे हिस्सों में ये पैगाम पोस्टर्स के जरिए पहुंचाया। भारत ने मोहम्मद अफजल गुरू को 2013 में आज ही के दिन फांसी दी थी और उनका जसद खाकी भी जेल के अहाते में ही दफन है। भारतीय पार्लियामेंट ने एक और गैर कानूनी इक़दाम करते हुए जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया है, जिसका मकसद गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर पर भारतीय आइन का मुकम्मल इतलाक़ करना है। बिल की वजाहत करते हुए वज़ीर दाखिला JK रेड्डी ने एतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद ये पहला मौका है कि तमाम भारतीय क़वानीन मकबूजा वादी में नाफिज किए जा रहे हैं। बिल के ज़रिए जम्मू कश्मीर के भारतीय सर्विसेज ऑफिसर का मौजूदा कैडर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम के मरकज़ के तहत इलाकों के साथ ज़म कर दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में आज नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग से 4 सरकारी मुलाज़मीन हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद देही बहाली और तरक्की की वजारत के मुलाज़मीन थे। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर आबरआलूद रहने के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 23, कराची 29, कोयटा 18, गिलगित 13, मरी 15 और मुजफ्फराबाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के शहरों का आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला 7, अनंतनाग और शोपियां 9, जम्मू 20 और लय -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को सहूलत देने के लिए पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों के साथ मंडियां कायम कर रहा है। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हुकूमत सनद इंतखाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम करते हुए इस पर अमल करेगी। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ अतातुर्क तरबेला में शुरू हुई है। और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरू के यौम शहादत के मौके पर आज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। खबरें ख़त्म हुई।
मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।